को क्या दम करते थे, सोना करते हैं तुम लगा। पकाने का है मेरे को, आटा भी गूंदने का है, सुनी ना। साथ अयो रख गे फोन, इसकी खबर बनो। 2 रोटी के आटे का से 1 गिलास पानी डाल के उजाड़ी रे अल्लाह मैं। अयो ये आटा भी मेरा जान का दुश्मन बन गया, देखो इसके जैसा। हाँ, घर में शादी का काम पड़ा हुआ है और देखो आटा पतला हो गया मेरा। सोच रही हूँ कैटरिंग को दे दूं क्या, पहले के जैसी हालत नहीं रही मेरी। उठूं बैठूं पकाऊं करूं बोल के पूरा काम कैटरिंग को दे दिए समझो। कैटरिंग वाला कर लेता, मैं बैठ के आराम कर सकती हूँ। ये आटे पे माटी पड़ो, अभी आटे को घट करना बोलता, फिर आटा डालना पड़ता है। अल्लाह, ये गोल गोल रोटियां बनाना मेरे बस की बात ही नहीं है। कितना ट्राई करती हूँ वो गोल बनते नहीं। ये लोगों के पुकारे जो मेरी जान के ऊपर स्टार्ट हो जाते। अब फिर आटा डालो, करेक्ट टाइम पे दलिंदरा फोन करते देखो मेरे को। आई क्या तो भी है गे, तेरी लगन की आवाज बाहर तक आ रही। शहीद बोलते थे बड़े लोग खाली बर्तन आवाज करते बोल के, मगर तेरे लगन में आटा रह के भी आवाज कर रहा। oh, no! क्या है जी जुलेखा पा, बिना घंटी बजाए जिप बोल के अंदर आ जाते तुम। आते आते सलाम तो करना ना, कोई आ रहे बोल के मेरे को मालूम होता। ये क्या लेके आई जी इसके अंदर? दही है, दही की चटनी है, रायता हो ना। नक्को जी मेरे को। अजी अगले महीने हमारी छोटी बहन की शादी है और ये उजड़ा तुम्हारा दही मेरे को कई को जी। जब से आटा गूंद रही हूँ, आटा पूरा बैगन में मिल गया, पतला हो गया। इसका फोन आया जब से। वो तो होना था। देखो आटा भिगाना नहीं आता, पानी का अंदाजा नहीं है तेरे को। कितना भी अच्छा भिगाए तो रोटी तेरी पापड़ के ऐसी छोटी, और मेरे को बोलती दही की चटनी में पुदीना अच्छा डालो, अच्छी होती चटनी बोल के। अजी जुलेखा पा, तुम मेरे आटो में नुस्खा नक्को निकालो। सुने ना, अगर मैं इसकी रोटी डाली ना, छोटे बच्चे भी मजे ले लेके खाते, मालूम है तुम्हारे को। मगर आज क्या हो गया कि मेरे आटे को टोका लगे जैसा दिख रहा, इसकी वहां से आटा खराब हो गया मेरा। मेरा टोका लगा बोल रही, इतने सर के आटे को। अगे मैं बड़े बड़े देखा तारी सवाली हूँ, मैं क्या समझ रही। और तेरे को मालूम मेरी रोटी कैसी रहती, गोल गोल रहती। चंदा मामा की ऐसी गोल रहती मेरी रोटी, और मेरी रोटी को बोल रही कि रात तू। हाँ, क्या समझ रही। और जी जुलेखा पा, तुम्हारे आटे की रोटी गोल रहती, मगर जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो कबड्डी 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 खेलते रहता। अगर तुम्हारी रोटी इतनी अच्छी रहती तो तुम यहाँ पे आके मेरा आटा खराब नहीं करते थे। मुलायम आटे को पातला करके उतारे आके। अगर चुप, मैं क्या को खराब करती हूँ आटा। इधर ला लगन, मैं अच्छा गूंदाती हूँ। आता ना जाता, खाली घंटी बजाता। इधर लो, हटा जी हटा। क्या है मेरी लगन, मेरा आटा मेरे हाथा, कैसा भी गूंद लेती हूँ मैं। फकत मेरे को बोलते रहते ना, बिसांदी रहती बिसांदी रहती बिसांदी रहती बोल के तुम मेरे को फकत नामा लगाते रहते पूरे खानदानों में जाके, बिसांदी उजड़ती देखो इन्हें बोल के। मेरी मर्जी, अब मैं कैसा भी बनाती हूँ, कैसा भी रोटी बना के खाती हूँ। सुने ना, तुम्हारे हाथा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई को टपका जाएगा तुम। जाओ ना तुम्हारे घर को जाके वो किरा खावा के सीरियल देख लेते हो बैठो। सुने ना, टोकने की वजह से खुद की पंचायत छोड़ते, दूसरों की पंचायत में घुसते। चुप कर चुप, क्या उठलाता रहती, जब देखो जब उठता रहती। अच्छा किराक, वो जान दे तो तेरी छोटी बहन का रिश्ता कौन से बच्चे से कराए। जी जुलेखा पा, तुम हमारे बहन की टॉपिक मेरे आटे में नाको घुस लो। सुने ना, जो टॉपिक चल रही थी वही टॉपिक पे बात करो। आटे की टॉपिक चल रही थी ना जी। हाँ, आटे के बारे में बात करो। क्या बोल रही तुम्हारे को। वैसे तुम्हारे घर में ना कोई शादी हुई ना कुछ भी, फकत दूसरों के रिश्तों के इसमें कहीं को घुस जाते रहते जी तुम। हैं? आई माई कहीं को किसका भी रिश्ता में घुसती गा। मैं सुनी तेरी बहन को पकवान नहीं आता बोल के। मैं वही बोल रही हूँ, बड़ी बहन की इतनी उम्र हो गई, अब तक इतना आटा भिगाना नहीं आया, तो छोटी बहन को क्या आता घंटा। बेचारे मेरे को वो दूल्हे पे तरस आ रहा है मेरे को। और
तू मेरे को बोलती लोगों के रिश्तों में घुसते बोल के। बैठा जी सुलेखा बा, क्या भामटे बाबा करके बैठे हैं मेरे सामने? हाँ, तुम्हारी बेटी को बहुत पकाने आया बोल के फकात ऑनलाइन से ऑर्डर करती, फ्रीजर में भर के रखती, जो भी आए उनको निकालती तल के देती, निकालती तल के देती। कोसा दिन में इसको चूल्हे के पास पकाते नहीं देखी, ना ग्राइंडर में मसाले पीसते देखी, ना प्याज काटते भूनते भुनाते देखी, ना खिड़की से खुशबू आते देखी। और तुम मेरे को निकले तवज्जो तसल्ली और जो क्या बोलते हो सिखाने के वास्ते। हाँ, पहले अपनी बाची को सिखाओ, बाद में मेरी बहन को बोलो। आते के साथ ताने मारना नहीं छोड़ते देखो तुम मेरे को। चलो मेरे को था, अब मेरी बहन के पास भी घुस जाए तुम। पहले अपनी बेटी को सिखाओ, उसके बाद दूसरी बहनों को बताओ। क्या है जबान है बोलते हो, जिप 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 खैंची जैसा चल जाती क्या? आई तेरी बहन की बात कर रही, तेरी बहन की उम्र देखी, और मेरी बच्ची नाजुक कम उम्र कमसिन बच्ची है मेरी। कहाँ तेरी बहन में मिलाई? और आजकल के बच्चों को क्या होना है नहीं मालूम, नगेट्स होना, फन फ्राइज होना, बर्गर होना, पिज्जा होना, ये खाते आजकल की जनरेशन। मालूम तेरे को क्या बातें करती? मेरी बच्ची की शादी की उम्र आएंगे ना, ऐसे पकवान सिखाऊंगी उसको मैं, लजीज लजीज ऐसे जबरदस्त पकवाना सिखाऊंगी उसको मैं। उन लोग ऐसा खाली खुशबू सूंघे ना, उन लोगों को भूख की आस हो जाना। और आजकल के बच्चियों को पकवान ही नहीं आ रहा, गैसा घर को माँ बाप का नाम खराब कर रहे। मैं एक से एक लजीज ऐसे मजेदार खुशबू ऐसा खाली थाली हटाए तो 4 घर खुशबू जाना, वैसा पकवान सिखाती मेरी बेटी को मैं। और गैसा घर को सास ससुरों को पका के खिलाई ना, वही दुआ लगती। आजकल के बच्चियों को पकवान नहीं आ रहा, ससुराल से यही चाह रहा उन लोगों को शिकायत, तुम्हारी बच्ची को पकवान नहीं आता। हमको लोगों का दुआ लेना सास ससुरों की, और आज जैसे मेहमान भी तारीफ करना, अरे क्या बहू करके लाए जी तुम, लजीज एक से एक पकवान खिला रही हमारे को बोल के, ऐसी नाम निकलती माँ बाप की। अब 4 दिन है बोल के बाहर के नगेट्स व फन फ्राइज क्या है कि वो खिला दे रही मैं बच्ची को। मैं मेरी बच्ची को इतना अच्छा लजीज एकदम परफेक्ट पकवान सिखा के शादी करने वाली हूँ मैं बच्ची की, समझ में आया? चिवाड़ा जी चिवाड़ा, क्या बोलो बोलते क्या लंबी तारीफियों के पुला बांट ले रहे अपनी बेटी के। देखो तो जैसा हम लोग का एक जी कुंडा है बोले जैसा। हमारी बहन को भी अच्छे पकवान आते। हमारे अम्मा 9 साल की उम्र में लकड़ियों का चूल्हा जलाना सिखा दिए थे, तो क्या पकवान नहीं सिखाते हैं? बोलो बोलते बहुत चीज बोले। देखो तुम लंबे डायलॉग तुम्हारे नहीं आता बोल के ना को समझो, सब पकाने आता जी। मगर एक बात बोलूं तुम्हारे को मैं, घर में 2 जने है समझो, अच्छा पका के खा ले सकते, अच्छा पका के सास ससुर को भी खिला दे सकते। घर में 10-10 जने रहे तो सबको कुंडा कुंडा पकाना बोलतो, किसको हाथ होता? जरा आँच ठंडी अच्छी सुक्की भुने बोलतो, दूसरे दिन भी काम लग जाता। मालूम तुम्हारे को। अब तुम बोलो, सास ससुर को पका के देना कोई बड़ी बात नहीं है, अम्मा बाबा के जैसे पका के दे देते। हाँ बोलो। हाँ। ये बीच में 2 देवरा, 2 जेठानिया, 2 देवरानिया, उनके 4 बच्चे, उनके 2 बच्चे, इनके 1 बच्चा, उन सबको पका के डालना बोल तो किसको हाथ होता? तुम बोलो मेरे को। बोलने क्या होता? बहुत बोले, बड़े खानदान में करके दियो बच्ची को, मालूम होता 3-5 हो जाते। एक लकड़ी रही तो कोई भी तोड़ लेते, अगर 4 लकड़ियां मिलकर रहे तो कोई तो भी तोड़ते नहीं। फिर बड़े फैमिली का कैसा रहता, कुछ अच्छा हुआ तो भी 4 जने ठहरते, कुछ बुरा हुआ तो भी 4 जने ठहरते। अब अकेले रहे सवाले, एक पैम्पर भी होना उसको बोला तो उसको जाना पड़ता। अजी पैम्पर तक कहाँ गए तुम? बड़ी फैमिली रही समझो, घर के पूरे खर्चे बड़े बेटे पे छोटे बेटे पे सब पे लगते। छोटी फैमिली रही समझो। आजकल ऑनलाइन बहुत आ गए जी, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद सीधा घर को आ जाता। क्या क्या ऐप नहीं निकले, क्या ले लेके बैठे तुम? बड़ी फैमिली रही समझो, तू दाल, मई दाल, वो दाल, ये दाल, इतना खर्चा हो जाता।
छोटी फैमिली रही समझो, उन्हें 10-12 हज़ार में भी गुजारा कर ले सकता, जोरू बच्चे अम्मा को ले लेके। बड़ी फैमिली रहे तो ईद बकरीद कुछ भी है तो सबके खर्चे उसकी जान पे लगते जी। इसके वास्ते हमारी बहन को छोटे घर के रिश्ते में करके दे रहे। एक ही बेटा है कहते, एक ही बेटी है कहते, बेटी को करके दे दिए, बेटा एक है, अम्मा बाबा है, क्या है खर्चे गिर्चे कुछ नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती। छोटे घर में करके दिए तो मेरी बहन अच्छा रहती, खुश रहती। बड़े घर में करके दिए तो कल के दिन कुछ भी प्रॉब्लम आई तो बड़े भाई छोटे भाई सबकी जानों पे आता। कल के दिन बंटवारा हुआ तो इतना 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 मिलता। और सब में सबसे मेन पॉइंट सुनो, बड़ी फैमिली रहे तो बड़े ना इत्तेफाकियां बाद में पैदा होते। उससे अच्छा है कि छोटी फैमिली में छोटे ना इत्तेफाकियों में नहीं है बोल के जी लो, खुशी से जी ले सकते। अजी आजकल किस्से नहीं सुन रहे, आई वो भाई बदल गया, ये भाई बदल गया, इतने घर को बदल गया, उसको बदल गया, खाली जमीन ने दिए बोले तो छोटी बच्ची की जान ले लिए। सो मालूम ना किस्सा परसों का। बड़ी फैमिली रहे तो इसके वजह से छोटी फैमिली रहे समझो, जितना है उतने में गुजारा हो जाता, जितना है उतने में खुश रह जाते। क्या करने की वजह से है, एक जिंदगी सुकून से काटो, आधी जिंदगी देखो अम्मा बाबा में खत्म, आधी जिंदगी देखो सबको देखने दिखाने में खत्म, आधी जिंदगी में जरा सुकून से रहेंगे बोल तो मरद तालू चट जोरू बुढ़ी हो गए जैसा हो जाता। कहां से जीते, कहां से खुशियों की जिंदगी चलती। बड़ा परिवार, मानती हूं तुम्हारी बात सही है, वो अपना जमाना था, सुबह उठते खद्दा भर के पकाओ, खद्दा भर के डालो, पके तक खाए तक सुबह हो जाती थी। आजकल के बच्चियां कहां कर रहे, अपन बोल तो काट लिए जिंदगी। आजकल के बच्चों की जिंदगी कई को खराब करो, ऐसी किस्से होके बच्चियां घर छोड़ के भाग जा रहे। पोटे देखो सो प्राइवेसी नहीं मिल रही बोल के दूसरे घर मेंटेन कर रहे। छोटा परिवार, अच्छा परिवार, खुशी का परिवार, बच्ची भी अच्छी, बच्चा भी अच्छा, अम्मा बाबा को भी अच्छा देख लेते। कल के दिन ये नहीं रहता मेरा छोटा बच्चा अच्छा देख लिया था, मेरा बड़ा बेटा अच्छा देख रहा, नहीं होता। एक बच्चा देखता अच्छा देखता। ये मेरी राय है, सुनिए ना आप, तुम क्या समझते समझो। खाओगे, तेरी जगह तू सही है, मेरी जगह मैं सही हूँ। अब रोटी डाल के खिलाती नहीं मेरे को गोल, मैं सिखाऊंगा अभी तक रोटी डालना। बोलना ही भूल गई, मेरे को एक रोटी डालने से गोल नहीं आता। चल मैं डालती, चल डाल के देती, चल चल। क्या है कि रोटी डालो बोल तो कब से की ताने तन्नाने कर रही है।